बिहार सरकार पटना से सटे सोनपुर में 500 एकड़ में सैटेलाइट टाउनशिप बसाने वाली है। क्या होता है सैटेलाइट टाउनशिप? बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड टाउन होता है जो एक सिस्टम के रूप में बसाया जाता है। बिल्डिंग, स्कूल, बेसिक के नीड की जितनी चीजें हो सकती हैं वो उस टाउनशिप में होती हैं, इंडस्ट्री से लेके बाकी चीजें। क्या क्यों कारण से बनता है कोई टाउनशिप? जब कोई भी टाउन ओवर क्राउडेड हो जाए, जैसे पटना हो, गया हो, मुजफ्फरपुर हो, जब वो ओवर क्राउडेड हो जाता है तो ट्रैफिक और बाकी चीजों को इजी करने के लिए एक नया जगह तलाशा जाता है जहां वो हर बेसिक फैसिलिटीज दी जाती हैं जो एक मेन टाउन में आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि किसी जमाने में जैसे दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ कि दिल्ली का विकास होते गया और एक समय आया जब दिल्ली पूरी भर गई और जगह वहां नहीं बचा, तो फिर नोएडा और गुड़गांव जैसे जगह पे सरकार ने अपने हाथ बढ़ाए और आज के डेट में गुड़गांव बेंगलोर के बाद दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब बना हुआ है। ये सरकार की ही एक इनिशिएटिव थी। वैसे ही क्योंकि अब पटना ओवर क्राउडेड हो चुका है, जो गलियां हैं वो छोटी पड़ गई हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, उसको लेके सरकार अब एक नई जगह खोज रही है जो वो फर्स्ट फेज में सोनपुर में 500 एकड़ में एक टाउनशिप बसाएगी, सैटेलाइट टाउनशिप जिसको कहते हैं। बेसिकली सोनपुर का ही चुनाव किया हुआ है, तो 4 जगह थी, गया, पुनपुन, डुमरी और बिहटा। बट सोनपुर को इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ये गंगा के सीधा उस पार है और पटना से इसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। जब एक और पुल जो जेपी गंगा पथ के बगल में बन रहा है 6 लेन का, जब वो रेडी हो जाएगा तो सोनपुर से कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। बनाने की क्या जरूरत है? बनाने की ये जरूरत है कि इन आने वाले समय में आईटी हब या बाकी चीजें बनेंगी तो एक ही जगह पे किसी भी कंपनीज को वो सारी चीजें मिल पाएंगी, बेसिक नीड से लेके वो हर एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की चीजें जो किसी भी व्यक्ति को चाहिए होती हैं। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो और साथ में इंडस्ट्रीज भी हो। सरकार सबसे पहले जमीन अधिग्रहण करेगी। अभी तक जो नगर विकास निगम की अपडेट है वो उन्होंने ये बताया है कि जो भी सर्किल रेट है उसका 3 गुना यानी करीब 1 एकड़ 1.3 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच की रेट फिक्स की जाएगी। बाकी डिटेल्स समय के अनुसार आते रहेंगी। सोनपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, बाकी जगह को भी डेवलपमेंट की उसी फेज में लाना है, बट स्टार्ट सोनपुर से किया जाएगा। साथ में ही इस हो रही विकास से बहुत लोगों को जॉब का भी मौका मिल पाएगा और पटना जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुका है वो एक्सटेंड होके द ग्रेट पटना अब वो सोनपुर तक भी एक्सटेंड करेगा। देखना है कि सरकार आगे इसको कैसे कैरी आउट करती है और लोग इसको कैसे रिसीव करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ बताना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं।